हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। आज के वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लिया हुआ है गेट के पेपर से इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन के। हंटिंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ मॉर्टेलिटी फॉर लार्ज फ्रूगीवोरस बर्ड्स। फ्रूगीवोरस बर्ड्स मतलब जो बर्ड्स फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है। तो मॉर्टेलिटी मॉर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट, हंटिंग की वजह से ये डेड हो जाते हैं। ओके तो आगे देखो, दीज बर्ड्स डिस्पर्स द सीड्स ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज एंड आर द प्राइमरी कंट्रीब्यूटर्स टू फॉरेस्ट रीजनरेशन। फॉरेस्ट में ये हमेशा देखा जाता है कि ये फ्रूगीवोरस बर्ड्स जो होते हैं वो फ्रूट्स खाने के बाद उन फ्रूट्स के जो सीड्स होते हैं दैट पासेस थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ दीज बर्ड्स, और उसके बाद वो जर्मिनेट होने के लिए उन सीड्स को आसानी मिलती है। ठीक है। एक डोडो का एग्जाम्पल आपको पता होगा। डोडो एक बर्ड है जो एक्सटिंक्ट हो चुका है, और ऐसा देखा गया है कि वो बर्ड कुछ पर्टिकुलर ट्री के फ्रूट्स खाता था और उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से गुजरने के बाद ही वो ट्री के सीड्स जर्मिनेट हो पाते थे। मगर जैसे ही डोडो एक्सटिंक्ट हो गया तो वो ट्री भी एक्सटिंक्ट हो गया, क्योंकि अभी उसे जर्मिनेट होने की पोजीशन में लाने के लिए कुछ रहा ही नहीं। आर यू गेटिंग मी? तो इस तरह से नेचर में एक सुंदर सी आइडिया है ये कि बर्ड्स फ्रूट्स खाएंगे एंड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वो सीड्स जो होंगे वो जर्मिनेबल बन जाएंगे। ठीक है, तो आगे देखो क्या है। The graphs show the distribution of different age classes of frugivore dispersed tree species at two isolated sites. अब दो जगह पर, दो साइट्स पर रिसर्च किया गया फॉरेस्ट में, एंड फ्रूगीवोरस डिस्पर्स्ड ट्री स्पीशीज, जैसे हमने डिस्कस किया अभी वैसे ही ये ट्री स्पीशीज है एट टू आइसोलेटेड साइट्स, दो साइट्स पर डिस्कस किया गया। ग्राफ में हमें वाई एक्सिस पर डेंसिटी दी गई है, नंबर पर हेक्टर, और यहाँ पर एज दिया गया है एक्स एक्सिस पर, सीडलिंग, सैपलिंग एंड एडल्ट। सीडलिंग एकदम छोटे छोटे होते हैं, सैपलिंग उससे थोड़ा बड़ा, एक हाथ फीट अगर हो जाए तो दैट इज सैपलिंग, एंड एडल्ट तो अब जानते हो बड़ा ट्री जो हो जाता है, मैच्योर ट्री जो हो जाता है, दैट इज एडल्ट। तो यहाँ पहले ही साइड पर सीडलिंग जो है वो ज़्यादा नंबर में है, देखो सैपलिंग उससे कम और एडल्ट सबसे कम। ओके, दूसरा ग्राफ अगर देखो दूसरी साइड का, तो वहाँ पर सीडलिंग सबसे कम है, सैपलिंग ठीक है, और एडल्ट भी कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो साइट होगी ना, यहाँ पर कम सीड्स गिरे होंगे, सीडलिंग कम है, इजंट इट? तो बाय द टाइम, जैसे ही टाइम पीरियड आगे बढ़ता है तो सीडलिंग कम गिरे होंगे, इसलिए पहले जो कुछ गिरे हैं उनके सैपलिंग है, एडल्ट भी कम है। अगर यहाँ वैसे नहीं है, यहाँ पर सीडलिंग काफ़ी गिरे हैं, उसमें से कुछ सैपलिंग बन जाते हैं, कुछ किसी और वजह से डेड हो जाते हैं। उनका खुद का रीज़न होता है कि हर सीडलिंग भी जर्मिनेट नहीं कर पाता है। तो ठीक है, सैपलिंग कम है और उससे भी आगे चल के एडल्ट कम है। ठीक है, मगर यहाँ पर देखो, यहाँ ऐसे दिखाई दे रहा है कि सीडलिंग ही कम गिरे होंगे, तो सैपलिंग ज़्यादा है, तो ठीक है, शुरू वाले कम सैपलिंग बन गए और एडल्ट है। तो हमें पूछा है बेस्ड ऑन द ग्राफ सिलेक्ट द मोस्ट लाइकली कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होगा? हंटिंग इज हायर एट साइट 1 दैन एट साइट 2। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हंटिंग अगर यहाँ ज़्यादा हो गई होंगी तो सीडलिंग ही कम होनी चाहिए, है ना, क्योंकि हमने देखा कि अगर बर्ड को मारा गया तो उसका इफ़ेक्ट वो सीडलिंग फॉर्मेशन पर, मतलब सीड जर्मिनेशन पर पड़ रहा है। तो यहाँ तो हंटिंग ज़्यादा नहीं है इससे। दूसरा देखो, हंटिंग इज़ हायर एट साइट 2 दैन एट साइट 1। हाँ, ये हो सकता है, यहाँ पर हायर हंटिंग हो सकती है, जिसकी वजह से सीडलिंग यहाँ कम दिखाई दे रहे हैं।
हंटिंग इज सिमिलर एट बोथ साइड्स, नहीं ये भी नहीं होगा. एंड फ्रूगीवोर्स आर नॉट हंटेड एट आइदर साइड, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है जो साइड 2 है वहाँ पर सीडलिंग कम है, इसका मतलब यहाँ पर हंटिंग ज़्यादा ही हुआ है कंपेयर टू साइड 1. ठीक है, तो आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी. गॉट इट? समझ गए आप? ओके, सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग विद टुडेज वीडियो. आई विश यू ऑल द बेस्ट. प्रिपेयर करो अच्छे से. कुछ डिफ़िकल्टी है तो मेल के थ्रू शेयर कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हो. And don't forget to like, share and subscribe for my channel, and also to hit the bell icon. Thanks for watching.